नमस्कार, केपी न्यूज की कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं पूजा आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर डालते हैं। स्नातक समारोह में डॉक्टर रघुराम भट्ट का बयान, शोध के लिए त्रिभाषावाद आवश्यक है। पारंपरिक मास्टर अकादमी बीदर, उनके संयुक्त तत्वावधान में राष्ट्रीय कराटे बेल्ट। मुड़ापर ईडी का छापा, मैसूर कार्यालय में 30 घंटे तक तलाशी ली गई। सिंगावया की मुश्किलें बढ़ी, आरटीआई कार्यकर्ता गंगा राजू, सीएम और उनकी पत्नी के खिलाफ एक और मामला दर्ज कराने की तैयारी हुई। ईडी की छापेमारी ने कर्नाटक में कांग्रेस सरकार का असली चेहरा उजागर कर दिया। दक्षिण कन्नड़ सांसद कैप्टन ब्रजेश चौटा। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते समाचार विस्तार से। नई दिल्ली के मेडिकल कॉलेज मूल्यांकन बोर्ड के अध्यक्ष रघुराम भट्ट ने कहा कि आयुर्वेद में सबसे अधिक शोध के लिए संस्कृत, अंग्रेजी और कन्नड़ भाषा कौशल आवश्यक है। वह बीदर शहर के जापशेट्टी आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज में आयोजित की गई ग्रेजुएशन समारोह का उद्घाटन करते हुए बोल रहे थे। सृष्टि के प्रत्येक पौधे में औषधीय गुण होते हैं, इसकी पहचान होनी चाहिए। आयुर्वेद में मनुष्य की सभी बीमारियों का इलाज मौजूद है, इसलिए उन्होंने कहा कि उन्हें इस क्षेत्र में पूरी लगन और दृढ़ संकल्प के साथ काम करना होगा। सिर्फ किताबी ज्ञान ही काफी नहीं है। उन्होंने कहा कि चिकित्सक को चिकित्सा विभाग में भी सक्रिय रहना चाहिए। स्नातक होने का मतलब यह नहीं है कि सीखना समाप्त हो गया है। उन्होंने कहा कि असली प्रैक्टिस ग्रेजुएशन के बाद मेडिकल सर्विस करते हुए होगी। चिदम्बरा शिक्षा संस्था के अध्यक्ष डॉक्टर शिव कुमार स्वामी जी ने कहा कि मेडिकल की डिग्री हासिल करने वालों की प्राथमिकता करियर में पैसा कमाना नहीं होनी चाहिए, दया, धर्म और पुण्य कमाने के लिए कार्य करना चाहिए। आज समारोह के दौरान 158 विद्यार्थियों को डिग्री प्रदान की गई। पारंपरिक मार्शल अकादमी बीदर, उनके संयुक्त तत्वावधान में राष्ट्रीय कराटे बेल्ट अभिनंदन यह आज माल भवन में आयोजित किया गया था। प्रशिक्षक के रूप में डॉक्टर सुमित एस मोरे, सिद्धार्थ एस मोरे, सुदेश मोरे, दिनकर एन दोड्डी उपस्थित थे। लगभग 20 से 30 बच्चों ने कराटे बेल्ट टेस्ट पास किया। इस बच्चों को डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स अवार्ड मिला है। मोहम्मद परवेज खान का चयन राष्ट्रीय समुदाय सेमिनार के लिए हुआ है। यह दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। आरंभकर्ता के रूप में डॉक्टर इमरान सईद, अध्यक्षता श्री सूर्यकांत मोरे बीदर ने की। मुख्य अतिथि के रूप में शेषप्पा कार्यक्रम में मौजूद थे। कैमरामैन पुपुराज का कवरेज। आज बीदर शहर में आरएसएस द्वारा रूट मार्च निकाला गया। आज शहर के साई स्कूल से यह मार्च शुरू करके शहर के मुख्य चौराहों और सड़कों से होते हुए शहर के पुराने क्षेत्र में भी इस मार्च का प्रदर्शन किया गया। इस रूट मार्च में बड़ी संख्या में आरएसएस सदस्यों ने भाग लिया और शहर में शांतिपूर्वक मार्च का प्रदर्शन किए। रुकते समाचारों का सिलसिला ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920,
8482221297। आज के इस कॉम्पिटिटिव दौर में बच्चों को अच्छी शिक्षा, अच्छा ज्ञान और अच्छे प्रतिभाओं की बेहद जरूरत है। इसके बिना बच्चों का अच्छे नागरिक बनना नामुमकिन है। अच्छी शिक्षा और अच्छा ज्ञान अच्छे स्कूल और कॉलेज ही दे सकते हैं। बीदर शहर में ऐसी ही बेहतर शिक्षा और ज्ञान देने वाले स्कूल और कॉलेज हैं। शरण बसप्पा अप्पा के नाम पर चलाए जा रहे हैं, जहां केजी से लेकर पीजी तक हर कोर्स उपलब्ध है। लिंगराज अप्पा इंजीनियरिंग कॉलेज बीदर AICTE अप्रूव्ड एंड VTU एफिलिएटेड, जहां पर सभी प्रकार के इंजीनियरिंग कोर्सेज उपलब्ध हैं और इसके अलावा MBA के सभी कोर्सेज यहां पर उपलब्ध हैं। एडमिशन ओपन हो चुके हैं। एडमिशन के लिए प्रिंसिपल डॉक्टर रीता पाटिल से संपर्क करें। कॉन्टैक्ट नंबर 8792506036, 9739555023, 9986291615। उसी तरह चन्नबसम्मा BCA एंड BCom कॉलेज AICTE अप्रूव्ड गवर्नरली बीदर। एडमिशंस के लिए प्रिंसिपल डॉक्टर सतीश प्रतापपुर से संपर्क करें। कॉन्टैक्ट नंबर 9916464964, 8792506036 और शरण बसवेश्वरा रेसिडेंशियल PU कॉलेज। एडमिशंस के लिए कॉन्टैक्ट नंबर 9741213165, 9945571908, 8310108585, 9880388838। इसके अलावा शरण बसवा पब्लिक स्कूल गोरनली बीदर अफिलिएटेड टू CBSE। कॉन्टैक्ट नंबर 9742082996, 9945571908, 8050274555। इन सभी स्कूल और कॉलेजों में विशेषज्ञ शिक्षकों द्वारा बेहतर शिक्षा दी जाती है और छात्रों की प्रतिभाओं को बढ़ाया जाता है। यहाँ पर विशाल क्लासरूम्स के अलावा सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। खुले और बेहतर वातावरण में शिक्षा दी जाती है। अपने बच्चों को शिक्षा और ज्ञान का बेहतर तोहफा देना चाहते हैं तो इन स्कूलों और कॉलेजों में एडमिशन करवाकर अपने बच्चों को भविष्य के अच्छे और शिक्षित नागरिक बनाएं। आज ही अपने बच्चों का एडमिशन करवाइए और बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाइए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं समाचार। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के खिलाफ मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण मूडा से संबंधित मामले की जांच कर रहे हैं। प्रवर्तन निर्देशनालय ईडी के अधिकारियों ने कथित तौर पर शनिवार सुबह 10 बजे से रविवार सुबह 3 बजे तक मैसूर स्थित मूडा कार्यालय में दस्तावेजों की तलाशी ली। अधिकारियों ने शुक्रवार को 12.5 घंटे और शनिवार को 17 घंटे सहित कुल 29 घंटे तक दस्तावेजों की तलाशी ली। मूडा सूत्रों ने बताया कि उन्होंने शुक्रवार को सुबह 11 बजे से रात 11:30 बजे तक दस्तावेजों की तलाशी ली। छापेमारी के दौरान ईडी अधिकारियों ने कथित तौर पर मूडा के सभी पुराने कर्मचारियों से पूछताछ की। सूत्रों ने बताया कि मूडा आयुक्त AN रघुनंदन और सचिव प्रसन्ना BK, जिन्होंने 1.5 महीने पहले ही कार्यभार संभाला है, उन्होंने अधिकारियों के साथ सहयोग किया है। इस बीच सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 40 से अधिक CRPF कर्मियों और शहर पुलिस को तैनात किया गया था। RTI कार्यकर्ता गंगा राजू ने शनिवार को कहा कि वह कर्नाटक के राज्यपाल के समक्ष मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के खिलाफ उनकी पत्नी PM पार्वती से जुड़े एक अन्य मामले में मुकदमा चलाने की शिकायत दर्ज कराएंगे। शनिवार को मैसूर में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि पार्वती ने मैसूर तालुके के कस्बा होबली के हेब्बाल में सर्वे संख्या 445 पर गणेश दीक्षित की मूडा भूमि का एक भूखंड 1.85 करोड़ रुपए में खरीदा था। उसने 29 सितंबर 2023 को 1187.92 वर्ग मीटर जमीन पंजीकृत कराई, जिसमें से 47.48 वर्ग मीटर जमीन सड़क पर थी और उसमें पाइपलाइन थी। गंगा राजू ने आरोप लगाया कि जब पार्वती को इस बात का एहसास हुआ तो उसने इसे ठीक करवाया और 31 अगस्त 2024 को थोड़ी छोटी जमीन पंजीकृत कराई, जिससे सड़क और पाइपलाइन वाली जगह उसकी संपत्ति से बाहर हो गई। RTI कार्यकर्ता ने कहा कि हाल ही में मूडा विवाद में विभिन्न घटनाक्रमों के मद्देनजर मुख्यमंत्री की पत्नी पार्वती ने मैसूर के विजयनगर तीसरे और चौथे चरण में मूडा द्वारा आवंटित 14 वैकल्पिक स्थल वापस कर दिए थे, जो उन्हें मूडा से मुआवजे के रूप में मिले थे, क्योंकि उन्होंने मैसूर तालुके के किसारे गांव में सर्वेक्षण संख्या 464 पर अपनी 3.16 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किए बिना उसका उपयोग किया था।
दक्षिण कन्नड़ सांसद कैप्टन ब्रजेश चौटा ने कहा कि मैसूर में MUDA कार्यालय पर प्रवर्तन निर्देशनालय ईडी की छापेमारी ने कांग्रेस के नेतृत्व वाली भ्रष्ट कर्नाटक सरकार का असली रंग उजागर कर दिया है। मैसूर में MUDA भूमि घोटाले के संबंध में ईडी की छापेमारी पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए सांसद ने कहा कि सरकार के नियंत्रण में राज्य की जांच एजेंसियां मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के हाथों की कठपुतली की तरह काम कर रही है, जो भूमि आवंटन घोटाले में मुख्य आरोपी है। उन्होंने दावा किया कि यह सर्वविदित है कि मुख्यमंत्री जिम्मेदारी से बच रहे हैं और जनता को गुमराह कर रहे हैं। हालांकि अब मामले में ईडी के शामिल होने से सच्चाई जल्द ही सामने आ जाएगी। चौटा ने कहा कि राज्यपाल द्वारा मुड़ा मामले में अभियोजन की अनुमति दिए जाने और FIR दर्ज किए जाने के बाद सीएम सिद्धरामैया को नैतिक जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी और जांच का सामना करने के लिए अपना इस्तीफा दे देना चाहिए था। इसके बजाय वह अपने खिलाफ सभी गंभीर आरोपों से बचने की कोशिश कर रहे हैं। फिर से रोकते समाचारों का सिलसिला एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर MAd and BEd कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर MAd and BEd कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर MAd and BEd कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं अन्य समाचार। विपक्ष के मुख्य सचेतक दोड्डनगौड़ा पाटिल ने चौंकाने वाली टिप्पणी की। लोक निर्माण मंत्री सतीश जारकिहोली को राज्य का मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। कुष्टगी में महर्षि वाल्मीकि जयंती कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सबसे पिछड़े समुदायों से आने वाले लोगों को मुख्यमंत्री पद पर पहुंचना चाहिए। उन्होंने कहा कि जारकिहोली राज्य में परिपक्व और प्रभावशाली नेता है और उनमें मुख्यमंत्री बनने के सभी गुण मौजूद हैं। कोप्पल जिला महिला कांग्रेस अध्यक्ष मालती नाइक ने भी सीएम पद के लिए जारकिहोली का समर्थन किया। केंद्रीय खाद्य उपभोक्ता मामलों के मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि वह 3 दशक से अधिक समय से अपने भाई गोपाल भी जोशी से अलग है और उनके द्वारा किए गए किसी भी वित्तीय लेन देन में उनकी कोई भूमिका नहीं है। मंत्री ने एक पूर्व जेडीएस विधायक की पत्नी द्वारा दर्ज कराई गई धोखाधड़ी की शिकायत के आधार पर बेंगलुरु पुलिस द्वारा उनके भाई के खिलाफ FIR दर्ज करने के बाद स्पष्टीकरण जारी किया। मंत्री ने यह भी कहा कि उन्होंने न्यायालय में एक हलफनामा दायर किया था और 2012 में एक सार्वजनिक नोटिस भी प्रकाशित किया था, जिसमें कहा गया था कि जो कोई भी उनका भाई, रिश्तेदार या मित्र होने का दावा करता है तथा किसी भी वित्तीय कारोबार में सम्मिलित है, वह उनके लिए बाध्यकारी नहीं होगा। मीडिया कर्मियों से बात करते हुए केंद्रीय मंत्री ने मूल वाद संख्या 8477/2013 में अपने हलफनामे का एक अंश भी पढ़ा। केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे ने शनिवार को आरोप लगाया कि मामले में सबूत नष्ट करने के लिए मूड़ा से छीने गए दस्तावेजों को जला दिया गया। उन्होंने मांग की कि शहरी विकास मंत्री कीर्ति सुरेश को तुरंत गिरफ्तार किया जाना चाहिए और जांच की जानी चाहिए। करंदलाजे ने आरोप लगाया कि सुरेश ने 1997 के बाद मूड़ा कार्यालय से साइटों के आवंटन से संबंधित फाइलें ले ली। उन्होंने आरोप लगाया कि सुरेश मैसूर गए थे और सभी फाइलें लेकर आए थे। वे फाइलें कहाँ हैं? फाइलें जला दी गई। मूड़ा के चेयरमैन मारीगौड़ा का इस्तीफा स्वीकार करने के लिए सीएम सिद्धरामैया पर सवाल उठाते हुए करंदलाजे ने कहा कि अब वे घोटाले के लिए उन्हें दोषी ठहराने जा रहे हैं। उन्होंने सिद्धरामैया के इस्तीफे की मांग की क्योंकि जब मूड़ा ने उनकी पत्नी को भूखंड आवंटित करने का फैसला लिया था तब वह एक संवैधानिक पद पर थे। उन्होंने आरोप लगाया कि सिद्धरामैया के बेटे डॉक्टर यतीन्द्र
जो उस समय विधायक थे, बैठक में मौजूद थे। उन्होंने कहा कि साइटों को वापस करना अपराध को स्वीकार करना है। मुख्यमंत्री के रूप में अपने पहले कार्यकाल के दौरान सिद्धरामैया ने खुद को मामलों से बचाने के लिए लोकायुक्त को कमजोर करने की कोशिश की। केंद्रीय मंत्री एच डी कुमारस्वामी ने मंड्या में कार्यक्रम के दौरान फिर से मुख्यमंत्री बनने की इच्छा जताई। मंड्या में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि कर्नाटक में कांग्रेस 2028 तक अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएगी, क्योंकि पार्टी में असंतोष बढ़ रहा है। मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूं, लेकिन अगर जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया तो मैं फिर से मुख्यमंत्री बन सकता हूं। कुमारस्वामी ने कहा कि मैं 5 साल के पूरे कार्यकाल के लिए सीएम नहीं बन सका। मैं 2 बार कुछ महीनों के लिए दूसरों की दया पर था। लोगों ने मेरा प्रशासन देखा है। मुझे उम्मीद है कि लोग मुझे अगले चुनाव में पूरे कार्यकाल के लिए सीएम बनने का आशीर्वाद देंगे। फिर से एक नजर मुख्य समाचारों पर। स्नातक समारोह में डॉक्टर रघुराम भट्ट का बयान शोध के लिए त्रिभाषावाद आवश्यक है। पारंपरिक मास्टर अकादमी बीदर उनके संयुक्त तत्वाधान में राष्ट्रीय कराटे बेल्ट। मुड़ा पर ईडी का छापा। मैसूर कार्यालय में 30 घंटे तक तलाशी ली गई। सिद्धरामैया की मुश्किलें बढ़ी। आरटीआई कार्यकर्ता गंगा राजू सीएम और उनकी पत्नी के खिलाफ एक और मामला दर्ज कराने की तैयारी है। ईडी की छापेमारी ने कर्नाटक में कांग्रेस सरकार का असली चेहरा उजागर कर दिया। दक्षिण कन्नड़ सांसद कैप्टन ब्रजेश चौटा, केपी न्यूज के कर्नाटक के बुलेटिन में आज इतना ही। आप देख रहे थे केपी न्यूज का कर्नाटक बुलेटिन। अन्य समाचारों के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल से। केपी न्यूज 24/7 से धन्यवाद।